हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती अकेडमी में। आज हम 11th के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में। यह लेक्चर मेरा होगा 12वां, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आयतन का मापन, ठीक, आयतन का मापन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? आयतन का मापन और घनत्व का मापन, ठीक। आयतन के मापन और घनत्व के मापन यह दोनों इम्पोर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि आयतन क्या है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आपके सर पढ़ाएंगे 10th वाले कि किसी वस्तु या पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को ही आयतन कहते हैं। यही तो जवाब होगा, यही ना होगा? आयतन वैसे ही कहते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ के द्वारा ग्रहित किए गए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन की इकाई मीटर क्यूब होती है, वो सब हम लिखा देते, ठीक। सबसे पहले लिखिए कि आयतन का मापन, टॉपिक लिखिए आयतन का मापन लिखिए। आंसर सबसे पहले लिखिए, किसी वस्तु या किसी पदार्थ लिख लीजिए, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन कहते, किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे कि आप अभी जहां बैठकर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, ठीक, तो आप एक पदार्थ है, सजीव भी क्या एक पदार्थ ही है। तो आप उस स्थान पर बैठे तो कुछ न कुछ आप जगह तो लिए ही, चाहे स्टूल पर बैठिए या कुर्सी पर बैठिए। तो आपका आयतन वहां पे क्या होगा? तो आपके सबसे पहले लंबाई को मापेंगे, आपकी ऊंचाई को मापेंगे और आपकी मोटाई को मापेंगे, ताकि आप कितना आयतन ग्रहण किए हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। इसी में लिखिए आयतन की इकाई, आयतन की इकाई, इकाई या आयतन की मात्रक, लंबाई क्यूब होते हैं, ठीक है। लंबाई क्यूब होते, आयतन का मात्रक लंबाई क्यूब होते हैं। आयतन के अर्थात इसी में लिखिए आयतन के एसआई मात्रक मीटर क्यूब एवं सीजीएस मात्रक, ठीक है, एवं सीजीएस मात्रक, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होते। एसआई सिस्टम आपको पढ़ा दिए होंगे, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट आपको पढ़ा दिए होंगे कि एसआई यूनिट, द यूनिट, एक वैसा यूनिट विच इज एक्सप्रेस एंड मेजर्ड इन द स्पेसिफिक मेजरमेंट एंड इट इज डेरिवाइड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी कि यह फ्रांस भाषा के ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मापन। अंतर्राष्ट्रीय मापन की एक छोटी सूक्ष्म जो नाम है वह एसआई है, आपको पढ़ा दिए होंगे। तो आयतन का जो एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आयतन का मात्रक लंबाई, ठीक है, लंबाई क्यूब होते हैं। लंबाई क्यूब पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए? एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए,
एग्जाम्पल यह क्या एक घन है, ठीक है, एक घन है। देखिए यह क्या एक घन है, एक प्रकार का यह घन है कि नहीं है। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हम ज्ञात कर लेंगे और उसके पश्चात इसका क्या लेंगे, पूरा हम आयतन निकाल लेंगे। ठीक सेम अब यहाँ पे देख लीजिए, आयतन का अब क्या आ जाता है, मेरे पास सूत्र आ जाता है कि आयतन बराबर क्या आ जाता है, लंबाई, ठीक, गुना चौड़ाई, ठीक है, और गुना ऊंचाई, ठीक है, गुना ऊंचाई। लंबाई, तो लंबाई भी एक प्रकार का, लंबाई को तो एल से सूचित करते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई भी भाई एक लंबाई ही तो है। अगर कोई कह दे, ठीक है, कि इस मार्कर की चौड़ाई मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, कुछ और तो एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे आप ले लीजिए किसी भी प्रकार के, ठीक है, आप कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी उपकरण ले सकते हैं। यह ले लीजिए, यह सबसे पहले, ठीक, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, लंबाई होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो लंबाई इसका ये पूरा हो जाएगा, चौड़ाई यह कितना चौड़ा है इससे पता लग जाएगा, और मोटाई, मोटाई एक प्रकार का चौड़ाई ही है, तो सबको एल से ही सूचित करते हैं। तो लंबाई को भी एल से, चौड़ाई को भी एल से, ऊंचाई को भी एल से। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा, एल क्यूब। कितना आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। आयतन बराबर एल क्यूब आ गया, ठीक है, यही आ गया, आयतन बराबर एल क्यूब। अब लंबाई के यूनिट हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, एल क्यूब यानी कि यहाँ आ गया लंबाई के मात्रक आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे लिया लंबाई प्रूव हो गया, एल लेंथ है। अब हम लोग पढ़े हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, ऐसा ही मात्रक होता है कि ना, लंबाई के लेंथ एकरा कहते हैं, मीटर होता है कि ना। देखिए तो यहाँ पे ऐसा ही मात्रक मीटर होता है लंबाई के, तो मीटर यहाँ पे लगा देंगे। ऐसा ही मात्रक, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, लंबाई का जो ऐसा यूनिट है वह मीटर होता है। कितना होता है, मीटर होता है। यहाँ पे देखिए मीटर है तो यह मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन के जो ऐसा यूनिट आ जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। आ गया मेरे पास, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। आयतन बराबर एल क्यू, ठीक, एल क्यू आ गया, मीटर क्यू ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब इसका लिखिए सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट कितना होगा आप लोग बताइए, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि देखिए किसी पदार्थ के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को आयतन कहते हैं। यह एक मान लीजिए क्यूब है, या कुछ न कुछ स्थान तो घेरे हुआ है या नहीं है, तो उसी को आयतन कहते हैं। आयतन का मात्रक लंबाई क्यूब होते हैं। आयतन के ऐसा ही मात्रक लंबाई क्यूब यानी कि लंबाई के क्यूब के ही मात्रक होते हैं। लंबाई का मात्रक क्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसी लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर क्यूब होता है, एंड सीजीएस मात्रक क्या आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो एल गुना एल गुना एल, तो आयतन बराबर एल क्यू ऐसा यूनिट मीटर क्यू, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब उसके बाद इसी में हम पैराग्राफ चेंज कर कर पढ़ा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मीटर अब एक क्या है, लंबी है। मीटर यानी कि मीटर एक प्रकार की लंबी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है, लंबी नहीं सॉरी उसको कह सकते हैं बड़ी यूनिट। तो मीटर एक बड़ी यूनिट है और इसके तुलना में सेंटीमीटर एक क्या छोटी यूनिट है। तो प्रयोगशाला में हमेशा छोटी यूनिट का उपयोग किया जाता है, बड़ी यूनिट का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। प्रयोगशाला में हमेशा छोटी यूनिट का उपयोग किया जाता है, बड़ी यूनिट का उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए प्रयोगशाला में सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग किया जाता है। इसी में आगे ही लिखेंगे कि मीटर एक बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर एक छोटी इकाई है। प्रयोगशाला में सामान्यतः छोटी इकाई का उपयोग होता है, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग करते हैं। यहाँ तक तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा, ठीक। अब आप स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा।
अब इसी में लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, कि मीटर एक बड़ी इकाई है, ठीक है, मीटर क्यूब एक बड़ी इकाई है। लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करके केवल लिखिए मीटर क्यूब एक बड़ी इकाई है, एक बड़ी इकाई है, एवं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, ठीक है, छोटी इकाई है। प्रयोगशाला में हमेशा छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है, छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता, इसलिए सेंटीमीटर प्रयोगशाला में छोटी, इसीलिए प्रयोगशाला में सेंटीमीटर इकाई का उपयोग होता है, इसलिए प्रयोगशाला में सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग किया जाता है, ठीक है, का उपयोग किया जाता है, ठीक, किया जाता। अब फिर से समझिए कि मीटर क्यूब एक बड़ी इकाई है एवं सेंटीमीटर क्यूब एक छोटी इकाई है। प्रयोगशाला में हमेशा छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोगशाला में सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपके मन में होगा सवाल कि सर प्रयोगशाला में छोटी ही इकाई का उपयोग हम क्यों करते हैं, बड़ी इकाई का उपयोग क्यों नहीं करते? आप पहले यह समझा दीजिए। तो छोटी इकाई का उपयोग इसलिए करते हैं कि प्रयोगशाला में छोटा अमाउंट लेते हैं, या नहीं कि बड़ी अमाउंट लेते हैं, बड़ी मात्रा, एकदम छोटी सी एक माइन्यूट मात्रा पर, एक सूक्ष्म मात्रा पर प्रयोगशाला में क्या होता है, विश्लेषण होता है, उसका व्याख्या होता है बहुत सी छोटी। जैसे कि यह एक क्या है, मीटर से, तो आप लोग देखते हुइएगा कि स्केल आपके पटरी होगा, पटरी है आपके पास, तो स्केल काहे लगी ना 50 मीटर का बनाया गया भाई। स्केल अगर बनाया गया तो 50 मीटर का क्यों नहीं बनाया गया, वह मात्र 15 सेंटीमीटर का क्यों बनाया गया? तो स्केल को 15 सेंटीमीटर का इसलिए बनाया गया क्योंकि जनरली उसे मेजर हो जाता है, सभी वस्तु से मेजर हो जाती है, ठीक। उसी प्रकार सभी क्या होती है, जो ग्राफिकल होता है वह भी मेजर हो जाता है, हम लोग भी बनाते हैं वह भी मेजर। तो प्रयोगशाला में भी वही हुआ भाई कि छोटे जो इकाई के कारण एक छोटी से छोटी क्या होती है, पदार्थ को ली जाती है, उसकी भी लंबाई आसानी से मेजर हो जाती है, इसलिए प्रयोगशाला में छोटी इकाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम और पढ़ाएंगे सबसिडियरी क्वांटिटी, ठीक है, सबसिडियरी क्वांटिटी, उसमें तो इससे भी छोट पढ़ाएंगे। एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर, एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर, ठीक है, एक पिकोमीटर देखिए कितनी छोटा है, 10 के पावर -12 मीटर। यह तो सेंटीमीटर से भाई छोट है, इससे भी छोट क्वांटिटी का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाए। कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में बड़ी क्वांटिटी कभी भी नहीं ले जाती है, प्रयोगशाला में एक छोटा सा क्या होता है, वस्तु पर ही चर्चा होती है, उसकी लंबाई छोटी ही ले जाती है, उसकी चौड़ाई भी छोटी, ताकि आसानी से मेजर हो जाए। इसीलिए प्रयोगशाला में छोटी इकाई का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ तक तो आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होइएगा, ठीक है, यहाँ तक आप क्या होइएगा, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो। इस प्रकार हम इसको मापते हैं, ठीक है, इस प्रकार इसको हम क्या करते हैं, मापते हैं। अब इसमें क्या लिखिए, अब लिखिए एक
मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। पढ़े हैं कि ना पढ़े हम लोग? तो पढ़े हैं, मैथ वाला सर जी 10वां में पढ़ाए होंगे। ठीक है, अब लिखिए 1 डेसीमीटर, ठीक है, बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसी में लिखिए, यहाँ से लिखिए, अब एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना होगा। इसी में लिखिए अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 गैलन, 1 गैलन, ठीक है, या गैलन है, ठीक है, 1 गैलन, 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, मिलीलीटर, इसको ml को कहते हैं मिलीलीटर। ठीक है, 1 गैलन 4.55 लीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। अगर आप गैलन के केस में पढ़िएगा तो 1 गैलन 1 लीटर बराबर पढ़ाएंगे, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 0.22 गैलन। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक यह टॉपिक खत्म हुआ तापमान का मापन। अब हम पढ़ाएंगे अगला टॉपिक कि तापमान के मापन में किन किन उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब लिखिए प्रयोगशाला में आयतन नहीं, एक और यहाँ पे नोट छूट गया है, नोट पहले लिख लीजिए। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, VVI है। ठीक है, लिखिएगा द्रव एवं विलयन को विलयन के आयतन को लीटर में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता। लेकिन लीटर कोई मान्यता प्राप्त यूनिट नहीं है। ठीक है, लीटर कोई मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है। ठीक है, इकाई नहीं है, यह कोई मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है। लेकिन क्या क्या जाता है, द्रव एवं विलयन में होता है सॉल्यूशन। ठीक है, कि आयतन को लीटर में क्या किया जाता है, मापा जाता है। अगर आप कहिएगा तो सर जी लीटर में क्या मापते हैं द्रव के आयतन को, हम सेंटीमीटर क्यूब में क्या लगना मापते हैं और मीटर क्यूब में क्या लगना मापते हैं। तो अगर आप जाते हैं दूध लाने, किसी के यहाँ मिट्टी तेल लाने, डीजल लाने, पेट्रोल लाने, तो क्या आप पेट्रोल वाले को कहते हैं कि इसमें 2 मीटर क्यूब पेट्रोल डाल दीजिए, कहते हैं? नहीं, 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, यही कहते हैं हम। या फिर क्या कहते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, कहते हैं कि ना। तो क्यों कहते हैं, तो वैज्ञानिक ने कहा कि द्रव एवं विलयन के आयतन को लीटर में मापा जाता है। लेकिन, और इसमें लेकिन लगा दिया कि लीटर कोई एक मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है, यह एक सामान्यतः ही इकाई है। ठीक है, यह क्या है, जो ऐसा यूनिट नहीं है, यह द्रव का ऐसा यूनिट मीटर में नहीं लिख सकता हूँ, यह कोई मान्यता प्राप्त नहीं इकाई है, लेकिन इसको लीटर में क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है,
तो द्रव के विलयन को द्रव के विलयन के आयतन को, तो द्रव एवं विलयन के आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है, लेकिन लीटर कोई मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है, या कोई क्या है, मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है। फिर आप कहिएगा कि सर जी आप बताइए कि लीटर मान्यता, वैज्ञानिक का जो आप वैज्ञानिक हमें सुझाव देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, वैज्ञानिक के बात को आपके यहाँ पहुँचा रहा हूँ, या नहीं कि मैं क्या कर दिया हूँ, किताब लिख दिया हूँ अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं पूरी तरह एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता हूँ, बाकी कोई भी बुक नहीं। एनसीईआरटी सबसे बड़ी बुक है और वह सब राज्य में क्या करी जाती, चलाई जाती है, और सबसे अच्छी बुक भी है। तो वैज्ञानिक ने बताया कि द्रव एवं विलयन के मात्रक को लीटर में व्यक्त किया जाता है। लीटर एसआई मात्रक, अगर द्रव का एसआई मात्रक लीटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, द्रव का एसआई मात्रक लीटर नहीं है, ठीक है, लिख लीजिएगा, द्रव का एसआई मात्रक लीटर नहीं है, मात्रक लीटर नहीं होता है, या नहीं आप कह दीजिएगा, इसका मतलब द्रव का एसआई मात्रक लीटर नहीं, द्रव का एसआई मात्रक लीटर कभी भी नहीं हो सकता, यह कोई मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है लीटर, ठीक है। तो आप पूछ दिए कि सर हम दूध लाने गए और हमसे पूछ दिया दूध वाला कि कितना दूध लेना है, तो हम कहते 2 लीटर 1 लीटर दूध लेना। तो भाई द्रव है क्या, तो द्रव भाई जिसके पास कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, दूध एक द्रव है, तेल द्रव है, पानी द्रव है, क्या ऐसा सब तो द्रव ही तो है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ दूध लाने गए आप, ठीक है, क्या लाने गए, दूध लाने गए, ठीक। अगर आप कहें कि 1 लीटर हमको दूध चाहिए, 1 लीटर, ठीक है, आप यह नहीं कह सकते 1 मीटर क्यों हमको दूध चाहिए, क्या हम बोलते हैं, नहीं, क्यों बोलते 1 लीटर, क्योंकि द्रव एवं विलयन यानी कि सॉल्यूशन के आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किसमें व्यक्त किया जाता है, लीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किसमें, लीटर में व्यक्त किया जाता है, लीटर में व्यक्त किया जाता है। लीटर कोई मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है, यही लीटर में। तो 1 लीटर, तो क्या कहिएगा सर जी दूध कैसे एक द्रव है, तो द्रव के गुण आपको हम पढ़ा दिए थे कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अब देखिए इस दूध को हम क्या कर दिए, इस दूध को हम एक सिलिंड्रिकल ग्लास में रख दिए, ठीक है, तो यह दूध क्या लगेगा, एक सिलेंडर लगेगा कि नहीं लगेगा, कहिएगा बिल्कुल सर, यह क्या होगा, सिलेंडर के आकार का लगेगा, बेलन के आकार का लगेगा, बेलन के आकार का दूध होगा, ठीक है, क्या है कि ना है, आकार का दूध होगा कि ना होगा, दूध होगा, ठीक। अगर अब इस दूध को हम क्या कर दिए, एक पॉट में रख दिए, घड़ा में रख दिए, किसमें, घड़ा में रख दिए, एक पॉट में रख दिए, ठीक है, इस प्रकार का एक पॉट है, पॉट में घड़ा होता है, ठीक है। अब इस पॉट में रख दिए इस 1 लीटर दूध को, किसका, 1 लीटर दूध को, तो यह क्या होगा, पॉट के आकार का, घड़ा के आकार का दिखेगा। तो ऐसा क्यों भाई, क्योंकि दूध एक प्रकार का द्रव है और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। इसको जैसे बर्तन में रखिएगा उसी प्रकार के आकार को यह ढाल बना लेता है, अपना क्या कर लेता है, अपना ढाल। इसीलिए द्रव का जो आयतन निश्चित नहीं होता लेकिन आकार निश्चित, तो दूध उसी प्रकार का एक द्रव ही है भाई, जिसका आयतन निश्चित नहीं होता, सॉरी, जिसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित। 1 लीटर दूध इसमें भी रखे थे, लीटर उतना ही होगा, यानी कि आयतन इसमें भी और इसमें भी सेम होगा लेकिन आकार अलग होगा। इसमें बेलन के आकार का दूध होगा और इसमें किस प्रकार का आकार, घड़ा के आकार का दूध होगा। तो यही कहता है कि द्रव के एवं विलयन के आयतन को लीटर में मापा जाता है, लेकिन लीटर कोई मान्यता प्राप्त इकाई नहीं है, द्रव का ऐसा मात्रक लीटर नहीं होता, ठीक है। अब से लिख लिए होइएगा, ठीक। अब समझ भी गए होइएगा कि द्रव क्या है और विलयन क्या है, ठीक है, द्रव क्या और विलयन क्या है, ठीक है। अगला लिखिए क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में, लिखिए प्रयोगशाला में द्रव एवं विलयन के आयतन को मापने के लिए
आयतन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो लिखिए, सबसे पहले आंसर लिखिए। आंसर लिखिए, प्रयोगशाला में द्रव के आयतन को मापने के लिए ठीक है, ब्यूरेट पीपेट, ठीक है, अशांकित सिलेंडर ठीक है, इसको बड़ा लिख देते हैं। अशांकित सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद लिखिए आयतन मापी फ्लक्स, ठीक है। आयतन मापी एक तरह है, फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। काराकुशन की प्रयोगशाला में द्रव एवं विलयन के आयतन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे आंसर, प्रयोगशाला में द्रव एवं विलयन के आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट पीपेट अशांकित सिलेंडर आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अब कहिएगा सर जी ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है, अशांकित सिलेंडर क्या और आयतन मापी फ्लक्स, ये आगे के लेक्चर में हम पढ़ा देंगे कि ब्यूरेट क्या है। यहाँ पे केवल आप समझ लीजिए कि ब्यूरेट एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा आयतन को मापा जाता है। ब्यूरेट दो प्रकार के होते हैं, एगो आयतन मापी ब्यूरेट, एगो डिजिटल ब्यूरेट, ठीक है। डिजिटल ब्यूरेट आयतन मापी ब्यूरेट के द्वारा भी आयतन को ही मापा जाता है और डिजिटल ब्यूरेट के द्वारा भी डिजिटल आयतन को ही मापा जाता है। डिजिटल ब्यूरेट में केवल यह खासियत रहती है, उसमें जो भी मेजर करते हैं क्वांटिटी को, हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को, अगर क्वांटिटी को डिजिटल ब्यूरेट में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें एक डिस्प्ले रहता है, ठीक है। उस डिस्प्ले पर क्या करता है, दिखता है, उस डिस्प्ले पर दिखता है, क्या करता है, उस डिस्प्ले पर एकदम दिखता रहता है, ठीक है। और उसका कंट्रोल कंप्यूटर द्वारा किया जाता है डिजिटल ब्यूरेट में। और पिपेट भी उसी प्रकार पढ़ाएंगे। पिपेट भी दो प्रकार के, एगो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, इसके भी कई उदाहरण को हम आसानी से क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक। यहाँ तक आप समझ जाइएगा कि प्रयोगशाला में द्रव के आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट पीपेट एवं अशांकित सिलेंडर और आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे एक और उपयोग कि आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले आप इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, कर लीजिएगा। अब देखिए
अब देखिए आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। लिखिए आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक और इसका उपयोग क्या है, सीधे लिखिए क्या है इसका उपयोग क्या है, ठीक है। या लिख दीजिए कहाँ किया जाता है, वो बढ़िया होगा, ठीक है। उपयोग कहाँ किया जाता है, आंसर लिखिए या उत्तर एकरा हिंदी में कहते हैं, लिखिएगा आयतन मापी फ्लक्स का उपयोग, ठीक है, ज्ञात विलयन के आयतन बनाने में किया जाता है, ठीक है। ज्ञात विलयन के आयतन बनाने में किया जाता है, ठीक है। ज्ञात विलयन के आयतन बनाने में किया जाता है, विलयन बनाने में किया जाता है, ठीक है। देखिएगा वॉल्यूम, यह है वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो फिगर होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का यही होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। यहाँ से 1 2 3 4 5 पर 0 से चालू किया, ठीक है, 0 से चालू किया, इस पर 1 गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 गया, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे क्या गया 3 गया, ठीक। इसी प्रकार इसको आगे आप बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 आया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया। ये सब सेंटीमीटर में, ठीक है, अंतिम पीक पॉइंट तक सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में ही लिया गया है। यह एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स है, आयतन मापी फ्लक्स है। तो आप समझ गए होइएगा कि ज्ञात विलयन के आयतन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मेरे पास अगला टॉपिक है कि घनत्व का मापन, ठीक है, ठीक, लिखिए पहले कर ली होएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब लिखिए घनत्व का मापन। देखिए पहले अब जानेंगे कि घनत्व क्या है भाई। जब ना घनत्व का मापन करेंगे तो देखिए घनत्व क्या है, सबसे पहले यह जानिए कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का आयतन कहते हैं। सबसे पहले लिखिए प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते, ठीक है। उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं।
प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब देखिए घनत्व बराबर हम लोग जानते हैं कि ना जानते हैं, द्रव्यमान बट्टा आयतन यही फॉर्मूला होता है कि ना होता। अब देखिए द्रव्यमान का जो इकाई क्या होता है, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और वॉल्यूम का आयतन का कितना होता है, अभी पर आए हैं मीटर क्यूब का ऐसा यूनिट कितना होता है, मीटर क्यूब होता है कि ना होता है, मीटर क्यूब होता है कि ना, मीटर क्यूब। तो इसीलिए घनत्व का ऐसा यूनिट होगा, ऐसा मात्रक होगा, क्या होगा, द्रव्यमान के तक केजी और बट्टा मीटर क्यूब, तो बराबर क्या आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब आ गया ऐसा यूनिट। अब देखिए सीजीएस यूनिट, अब देखिए घनत्व का सीजीएस यूनिट, घनत्व का सीजीएस यूनिट मात्रक। अब देखिए द्रव्यमान के ऐसा मात्रक केजी, सीजीएस होता है ग्राम, ठीक है, और एकड़ हो जाता है सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक, दो फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझ भी लीजिए स्क्रीनशॉट कर लेने के बाद। ठीक, स्क्रीनशॉट तक कर लिए होंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए केजी पर मीटर क्यूब एक क्या है, बड़ी मात्रक है। हम पढ़ाए हैं अभी कि वॉल्यूम में अभी पढ़ाए हैं कि प्रयोगशाला में हमेशा एक छोटी मात्रक का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रक का नहीं। इसीलिए अब फिर प्रयोगशाला में जब घनत्व का मापन किया जाता है तो ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब का उपयोग होता है, केजी मीटर पर क्यूब का ही नहीं। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन होगा, तो आप बताइए। हम आपको बता दिए हैं वॉल्यूम में कि प्रयोगशाला में हमेशा छोटी मात्रक का उपयोग होता है, बड़ी मात्रक का नहीं। प्रयोगशाला में 50 केजी यूरिया का बोरा लेकर नहीं चेक किया जाता कि इसमें नाइट्रोजन कितना है, ठीक है। प्रयोगशाला में बस 2 से 4 बूंद 10 ग्राम यूरिया का लेकर चेक किया जाता है कि इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ठीक है। न कि वहां पे 50 केजी बोरा ले जाते हैं प्रयोगशाला में, तब उसको वेट पर चढ़ाते हैं केजी, फिर उसके बाद मीजर करते हैं, उसको बॉइल करते हैं, ठीक है, कि इसमें नाइट्रोजन कितना, वह नहीं। प्रयोगशाला में एक छोटी क्वांटिटी ली जाती है, इसीलिए प्रयोगशाला में ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब का उपयोग होता है, केजी पर मीटर क्यूब का नहीं होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कब कर लिए होइएगा। ठीक है, अब इसी में लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके। ठीक है, लिखिए केजी मीटर क्यूब एक बड़ी मात्रक है, ठीक है, एक बड़ी मात्रक और, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एक छोटी मात्रक है। ये क्या है, छोटी मात्रक है, मात्रक। इसलिए प्रयोगशाला में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग किया जाता है,
ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे फिर से समझिए कि केजी मीटर क्यूब एक बड़ी क्या है, मात्रक है। केजी मीटर क्यूब एक बड़ी मात्रक है, ठीक है, केजी मीटर क्यूब एक बड़ी मात्रक है, इसीलिए पर, और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या है, छोटी सी मात्रक है, ठीक है, एक छोटी सी क्या है, मात्रक है, छोटी मात्रक, इसीलिए प्रयोगशाला में ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसी में लिखिए तापमान के बढ़ने से, इसी में लिखिएगा तापमान के बढ़ने पर, ठीक है, बढ़ने पर घनत्व घट जाती है, जिसके फलस्वरूप ठीक है, अणु एक दूसरे के समीप, अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है, अणु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन इसी में लिखिए जब तापमान तापमान को घटाया जाता है तब घनत्व बढ़ जाता है, एवं अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, अणु एक दूसरे के। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर जी तापमान के बढ़ने पर घनत्व कैसे घटेगा, तो आप देखिए गर्मी का मौसम है, अभी तो गर्मी है भाई, अब हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो देखते रहते हैं कि बिंदुआ उड़ता है, ठीक है, तो कहते हैं बिंदुआ उड़ रहा है, ठीक है, तो भाई क्यों उड़ रहा है, इसका कोई पीछे इसके कोई साइंटिस्ट का रीजन होगा, वैज्ञानिक कारण होगा। तो इसका कारण है कि गर्मी में तापमान 42 डिग्री 43 डिग्री तापमान डिग्री सेल्सियस में तापमान हो जाता है, जिसके कारण बहुत अधिक तापमान के कारण घनत्व क्या किया, वायुमंडलीय पदार्थ का घट गया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो गए और हल्का हो जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, और हल्का होने के पश्चात जब थोड़ा भी हवा का प्रवाह होता है तो ऊपर की तरफ क्या कर जाते हैं, उड़ने लगते हैं और गोल गोल बनाकर घूमना चालू कर देते हैं। तो बिंदुआ उड़ना घनत्व के घटने के कारण है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं। आप दूसरा कहेगा सर जी तापमान को जब घटाया जाता है तब घनत्व बढ़ जाता है, ये कैसे होगा, तो आप जाड़े के मौसम में देखिए कि कुहासा लगता है, ठीक है, कुहासा, तो उसका रीजन क्या है कि जाड़ा के मौसम में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, 3 डिग्री रहता है कि ना डिग्री सेल्सियस में, तो बहुत ज्यादा कुहासा रहता है। इसका कारण क्या, घनत्व बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल क्लोज्ड आ जाते हैं, वायुमंडलीय अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और जब समीप आ जाएगा तो यह क्या करेगा, अपना क्षेत्र बना लेगा, अपना रीजन बना लेगा, अपना रेंज बना लेगा, अपना एक परिवार बना लेगा, और वही परिवार हम लोग को क्या करता है, दिखाई कुछ अपने उससे पार वाले वस्तु को दिखाई नहीं। जैसे कि प्रयोगशाला में आप अपने घर से लेकर थोड़ी भी दूर जाइएगा तो आपको नजर नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वह प्रयोगशाला, क्योंकि वह क्या करता है, वह एक फॉगी एरिया बना देता है, धुंधलापन ला देता है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ चुका रहता है, और क्या होता है, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं। तो पूरी तरह समझ गए होंगे
कि किस प्रकार तापमान के बढ़ने पर घनत्व घटता है और क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब तापमान को घटाया जाता है तो क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वही कुहासा का निर्माण करते हैं। अब जब देखिएगा कुहासा रहता है, जब धूप जब ही आती है तो कुहासा खत्म होती है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि धूप के पास टेम्परेचर है और टेम्परेचर जब ही देंगे तो डेंसिटी सीधे क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा, डेंसिटी घटेगा, यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, दूर चले जाएंगे, कुहासा फट जाएंगे, हम लोग आसानी से आर पार दिख जाएंगे। ठीक है, तो वही कारण होता है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इतना तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लिए। सबसे पहले इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेरा क्वेश्चन का केवल यहाँ पे घनत्व को मापने के लिए, ठीक है, को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लिखिए आंसर में हाइड्रोमीटर। क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह कंपटीशन के छात्र के लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। बिहार ऐसा ये भी आई हुई वैकेंसी, उसके लिए भी यह सबसे बड़ी क्या है, यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यह लेक्चर्स है। कहता है घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण की उपयोग की जाती है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप कहेगा सर हाइड्रोमीटर क्या है, तो हाइड्रोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और आगे के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि हाइड्रोमीटर क्या है। आज तक इतना ही पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में होगा कि ब्यूरेट क्या है, पिपेट्स क्या है, आयतनमापी फ्लक्स क्या है और वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, आयतनमापी फ्लक्स, और उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास आसांकित सिलेंडर क्या है और हाइड्रोमीटर क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना राय, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा, आप जितना ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए नए नए क्लास की हम सुविधा कराएंगे। तो दोस्त जय हिंद, जय भारत।